उस धारणा के आधार पर मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, फिर वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो शूद्र में जितना भी, अब इन तीनों को छोड़कर ब्राह्मण भी आप समझते हैं, क्षत्रिय भी समझते हैं और वैश्य भी, वैश्य से पूरा बनिया समाज। तो इसको छोड़ करके जो भी शेष बचता है इस भारत देश में वो सब शूद्र है। और उस शूद्र के अंतर्गत अब देखिए षड्यंत्र यहीं से चालू हुआ। ब्राह्मण ये जाति नहीं है, वर्ण है जी, समझ गए। इसी तरह से क्षत्रिय ये जाति नहीं है, वर्ण है। और इसी तरह से वैश्य ये जाति नहीं बल्कि वर्ण है। और ये शूद्र भी एक वर्ण है जी। लेकिन आज देश को स्वतंत्र हुए 70-72 साल जो हो गए, तो आज भी इन तीनों को तो इसमें देखिए, अगर आप भी एजुकेशन ले रहे हैं तो इसमें ब्राह्मण, अगर आज सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर अगर किसी भी ब्राह्मण का लड़का जाता है अपना जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो उसमें भी तिवारी, चौबे, दुबे, छब्बे ये जो भी है ये उनकी जातियां, लेकिन उनको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, बल्कि क्या दिया जाता है, वर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसी भी ब्राह्मण को वर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को भी उसके जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, बल्कि वर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी तरह बनियों में भी जातियां हैं, लेकिन उनको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, वर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा अब जितने भी इन तीनों को छोड़ करके जो भी भारत देश की शेष समाज है, वो कोई भी जाता है अगर प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो उन्हें शूद्र का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, बल्कि एक अलग अलग जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। भाई नियम तो सबके लिए एक है। अगर इन सबको दिया जाता है शूद्र, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का प्रमाण पत्र, तो फिर शूद्र जो समाज है इसको भी शूद्र वर्ण का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाता। इसको जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब संवैधानिक बाध्यता है कि ये इन सब जातियों को मिला करके एक वर्ग बना दिया गया, ओबीसी। अब ओबीसी लिखना उनके सामने समस्या है कि वो ओबीसी लिखेंगे, लेकिन आपकी जात भी स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे ये ओबीसी समाज का है, इसकी उपजाति फला, वो आपको जात जरूर बताएंगे, लेकिन ब्राह्मण को नहीं लिखते। ये सवर्ण समाज का है, लेकिन यह फला तिवारी है कि छब्बे है कि दुबे है। तो